जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो आर्मी की, आपका सपना है टी आर्मी में जाने का, तो प्यारे दोस्तों आज की मैराथन आपके लिए रहने वाली है। जैसे कि मैंने बोला था कि टीए की जीके की स्पेशल मैराथन आएगी, तो भाई जीके की ये स्पेशल मैराथन है जिसमें हम 1000 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं। कैसे वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो क्लास डेली आपको मिल रही है रोज़ 8 बजे शाम को, उस क्लास को आपको लेते रहना है। ठीक, 17 जनवरी तक आपकी क्लास आएगी। 17 जनवरी रात 8 बजे मिलेगी। सारे भाई उसको अच्छे से लगाना। ज़बरदस्त क्लास बनाई गई है कि क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैंने क्लास में ऐड किया है। और जैसे कि ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है, इनसे मिलते जुलते जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन और जो आने की संभावना है वे क्वेश्चन, और आर्मी अग्निवीर में आए हुए क्वेश्चन, टी आर्मी के रिलेशन के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। जिसमें कि हम बात करें यहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपकी स्टैटिक जीके, और ये हम यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी के हम जो है सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बिना देरी के जो है क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना। आप बोले थे कि भाई मैराथन लेके आओ, तो मैराथन आपकी आ चुकी है। सिंगल क्वेश्चन है, वन लाइनर, ताकि आपको याद करने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वीडियो कम से कम आपकी 2 घंटे की कम से कम रहने वाली है। कितने? 2 घंटे की कम से कम वीडियो रहने वाली है। ये मैराथन आपकी 2 घंटे कम से कम रहने वाली है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी नहीं है। 1000 क्वेश्चन की इतनी बड़ी आपको कोई देने का नहीं। ठीक है, लगभग आप देखते होगे तो मुश्किल से 100-150 क्वेश्चन की मैराथन आपको मिलती है, वो भी 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की होती होगी। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम क्वेश्चन जो है इस तरीके से हमने किए हैं ताकि जल्दी हम उनको निपटा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है? तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट रखते हैं हम ये वाला कलर। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है? ये भाई आंध्र प्रदेश में है। हमारे सौर परिवार में कुल कितने उपग्रह है? भाई 8 उपग्रह है, और 8 के 8 के नाम मैंने आपको बता रखे हैं। कैसे ट्रिक भी बता रखे, कैसे याद कर सकते हो आप। मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, इस तरीके से वरुण, वरुण, ऐसे आप याद कर सकते हो। मैंने बताया भी था कि 2 दोस्त के नाम अरुण वरुण मांग लेना, और एक आपका कौन सा बचेगा लास्ट? पृथ्वी। इस तरीके से आपके पूरे 8 हो जाते हैं ग्रह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय की डीजल इंजन निर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ पर स्थित है? तो भाई ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर है? वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो बैसाखी जो है कौन बनाती है? सिख धर्म के लोग बनाती है। सैनामा किसकी कृति है? सैनामा फिरदौसी की कृति है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मैंने आपको बताया था कि राजधानी से क्वेश्चन याद कर लेना, पूछा जाएगा कैपिटल आपसे। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? 1961। 61 है ये। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू हुआ था? ये जम्मू कश्मीर में लागू। कौन सी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी नदी जो है वो नासिक से निकलती है महाराष्ट्र के। ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है कि नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोदावरी। प्लासी का युद्ध पूछा जा सकता है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। यह नदी कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती? कौन सी नहीं निकलती? यमुना नदी है जो नहीं निकलती है, यमुना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक पूछा है, तो संस्थापक कौन थे? वो थे A.O. ह्यूम। और पूछा जाए इसके अध्यक्ष पूछा जाए तो पहली जो अध्यक्ष पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो कौन थी? एनी बेसेंट। क्या करता कि एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? देखो यहाँ पे क्वेश्चन बना है स्वतंत्र भारत के, भारतीय पूछा है, देख लेना क्वेश्चन पढ़ के। भारतीय पूछे तो आपको लगाना है सी राजगोपालाचारी। अगर भारतीय ना हो तो माउंट बेटन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। चोल साम्राज्य की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वो थी ग्रामीण स्वायत्तता थी। ठीक है, तो रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होता है भाई? मतलब कहाँ पर रहती है वो? सहतूत की पत्ती उनका भोजन होता है, उसी पर वो अपना जो है दिनचर्या उनकी चलती रहती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का जो है निर्माण करवाया था? शेरशाह सूरी ने। यह मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? ये प्रदीप ने लिखा था। वायु
का दबाव किसके कारण होता है भाई? ये घनत्व के कारण होता है। किसके कारण? घनत्व के कारण होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो बैरोमीटर है। ठीक, जैसे आप 20 क्वेश्चन आपके जीके के हो गए ना, तो 20 क्वेश्चन में आपको कम से कम 2 क्वेश्चन आपके जो है 20 क्वेश्चन में आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे साइंस के। ठीक है, इसलिए साइंस के क्वेश्चन ऐड हुए हैं। अगला क्वेश्चन भाई, यह एक ऐसा शहर है जो गंगा नदी तट के किनारे बसा हुआ है, तो कौन सा है? कानपुर है, तो कन्नौज है। ऐसे शहर आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपसे पूछा से दिल्ली किसके किनारे है? तो यमुना के किनारे है, ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कानपुर पूछा जा सकता है, कानपुर गोमती। अयोध्या पूछा जा सकता है, सरयू नदी के किनारे है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ना, सारे मैंने ऐड कर रखे इसमें ही, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन करूँ या ना करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको इसी में मिलेगी। 1000 क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन बहुत होती है जीके के, और यहीं से आपको देखने को मिलेंगे सारे। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? ये कब काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में जो है काटी जाती है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि कहाँ पर है? ये हिमालय पर्वत के श्रेणी में है। पानीपत का जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा है, कब लड़ा गया था और किसके साथ लड़ा गया? 1526 में लड़ा गया था प्रथम युद्ध, और किस किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, और बाबर की इसमें जीत हुई थी। बाबर ने है मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। फिल्म गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? तो ये थे बेन किंग्सले। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता होगा, 5 सितंबर। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान पर जो है 2 परमाणु बम गिराए गए थे। पहला जो है वो 6 अगस्त 1945 को गिराया था, 1945, और एक 7 अगस्त 1945 को। एक हिरोशिमा पे, एक नागासाकी, 2 जगह गिराए गए थे। ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाई ये है सतलुज नदी पर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। खिलाड़ी धनराज पिल्ले किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य होती है? परमानेंट पूछा है, तो परमानेंट कितने होते हैं भाई? परमानेंट 5 सदस्य जो है परमानेंट होते हैं। ठीक। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान में जो है पाकिस्तान में क्या है? हड़प्पा जो है वो वर्तमान में है पाकिस्तान में है। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए। यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी, तो कौन था भाई? वो अकबर था भाई, जिसने जो है दीन ए इलाही की वो जो है स्थापना की थी। क्वेश्चन बन सकती है सारे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहीं से मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन बनेगा ना यहीं से मिलेगा। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती है? तो मानसून हवाएं जो होती है वर्षा ऋतु की हवाएं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, यह इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है भारत का कोई भी राज्य स्तर पर जो है धर्म नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ता है? ये व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानी को जोड़ता है। यह शहर अंगूर पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नासिक में जो है अंगूर की खेती बहुत की जाती है। कोयना बांध कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में है। रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक ठंड रहती है, यहाँ का जो मौसम है बहुत ठंडा है। 1857 की क्रांति का विद्रोह क्या है? तो भाई इसमें जो थे एक तो भारतीय सैनिक थे, और यहाँ पे जो है ब्रिटिश सेना के साथ में जो है विद्रोह हुआ था आज़ादी को लेके। किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? अलीगढ़ के ताले बहुत मशहूर है भाई, अलीगढ़ जो है तालों के लिए मशहूर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर पर जो है वो किया था, क्या नेतृत्व किया था? वो था तात्या टोपे की। और ये मैंने आपको पहले से भी प्रैक्टिस सेट में सारे करा रखे। दिल्ली से किसने किया था? बहादुर शाह जफर बख्त खां, ये मैंने आपको बता रखे है। ठीक है। इलाहाबाद से किसने किया था? लियाकत अली खान, मैंने पहले से करवा रखी है आपसे ये भी। ठीक, तो मैं सारी चीज़ें आपको करवा रखी है। अंतिम मुगल शासक कौन था भाई? बहादुर शाह जफर था, और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। महात्मा गांधी के पत्नी का नाम पूछा है, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी था। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होती है भाई? एक कोशिका सेल होता है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963 में बना। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये मालीगांव का रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, कल ही बताया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था तेनजिंग नार्गे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन,
भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? ये होती है 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये एडवर्ड जेनर ने। और रेबीज के टीका की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। परासर्वे तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? परासर्वे की जो तरंग की आवृत्ति होती है वो 20,008 से अधिक होती है। तो अगला जो यहाँ पे आपने पढ़ा, तो परासर्वे होती है ना, उनकी जो आवृत्ति होती है वो 20,008 से ज़्यादा होती है। और जो एक होती है अवसर्व्य तरंगे, इनकी जो आवृत्ति होती है वो 20,008 से क्या होती है? कम होती है। इनकी 20,008 से कम होती है, उनकी 20,008 से ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है वो बराबर होती है? वो 40 डिग्री सेल्सियस पर जो है -40 डिग्री सेल्सियस पे जो है डिग्री और फ़ारेनहाइट जो है यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होती है। कौन सा किसकी मिश्र धातु है? ये टिन और तांबे की मिश्र धातु है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। जो इम्पोर्टेंट बनेगा ना, उस साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ क्रिकेट वाला बता दिया आपको, ऊपर मैंने आपको धर्मनी वाला बता दिया। जो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा मैं आपको साथ साथ कराता चलूँगा। राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो वो 1/3 सदस्य का है, वो हर 2 वर्ष बाद होता है। और राज्यसभा एक ऐसी जो है इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है, राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा का नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। इस चीज़ का ध्यान रख लेना आपसे। और 6 वर्ष का होता है, और ये कभी भी भंग नहीं होती, ये कभी भी भंग नहीं हो सकती है। चलिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? वो 5 वर्ष का होता है, 5 ईयर का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? जैसे मैंने आपको बताया था कि अयोध्या दिल्ली लखनऊ मैंने बताए थे ना, तो देखो आ गया अयोध्या, सरयू नदी के किनारे। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, नाभिकीय विखंडन। विद्युत धारा की एक इकाई पूछा है, ऐसा इकाई क्या है? एम्पियर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ये पोटेशियम है। पोटेशियम का सिंबल होता है के। पोटेशियम पर चार्ज होता है प्लस का। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? सिनकोना होता है एक पौधा, उससे प्राप्त की जाती है। अंतरिक्ष यात्री को बाहर का जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? वो दिखाई देता है काला, ब्लैक दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जो पहली बार जो है टीके 2024 वाले एग्जाम में पूछा गया था, एटीएम का भी फुल फॉर्म पूछी गई थी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संयुक्त संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति बुलाएगा। एलपीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है? बोलते हैं एलपीडब्ल्यू, बोलते तो एलपीडब्ल्यू, तो भाई आउट हो गया, एलपीडब्ल्यू है तो आउट हो गया, इसको बोलते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन परत, O3। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ये अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध। ये कब हुआ था? 261 BC में हुआ था, क्योंकि वहाँ पे भारी मार काट को देखे इनका मन जो है वो बदल गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ये भारतीय केंद्रीय बैंक कौन सा है? RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सालारगंज म्यूजियम कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा रही है लंबे समय तक ज्योति बसु। कहाँ के थे ये? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। भारत का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन रहेगा? बदरुद्दीन तैयब। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ये उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, पहले उप प्रधानमंत्री, नोट कर लेना इसको भी। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री माओ भंडार नायके। हड़प्पा किस सभ्यता किस युगीन से संबंधित है? कौन से युगीन से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? ये बांग्लादेश का लिखा था। कहाँ का लिखा था? बांग्लादेश का, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। और इसका जो तंतु है वो किसका? हीटर का फिलामेंट किस बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब लोहे पर भार लग जाता है उस पर क्या किया जाता है?
उसको कोई असदलेपन या गैल्वेनाइजेशन उस पर जो है परत चढ़ाते हैं। वो परत कैसी होती है? असदलेपन बोलते हैं जिसको, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? ये पातालपुरी में है। धमनी की चाल अधिकतम किस में होती है भाई? स्टील में होती है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था या अकबर ने चलाया था? उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है ना वो सबसे जो है कम होता है भाई। ठीक है, सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है? वोयलेट का होता है सबसे ज़्यादा, वोयलेट का, वोयलेट का सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, विब जियो याद होगा ना, वही ट्रिक याद कर लिया। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफलेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा माना जाता है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? कुत्ता को बनाया था। क्वेश्चन यहीं से फंसेगे, सारे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगे यहीं से फंसेगी। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो करा रहा हूँ ना बहुत सोच समझ के क्लास ले रहा हूँ आपके लिए, और एक एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से ऐड कर रखा है मैंने। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है। कौन सा तत्व जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। दिल्ली के सुल्तान रज़ी सुल्तान किसकी पुत्री थी? ये थी भाई इल्तुतमिश की। और इससे जो है इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु। ओणम, मैंने आपको पहले बताया था, ओणम का संबंध भी है वो तमिलनाडु से ही है। और उसके बाद भाई क्या ये जो है कृषि से रिलेटेड है? जब खेती से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड है ये त्यौहार। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? मालेगांव में। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में है। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? ये आंध्र प्रदेश की है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होती है? 11 होते हैं भाई। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? ये मिस्र सभ्यता का हुआ है। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? कहाँ पर? गया। गया में क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ था भाई। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी? ये महाकवि कालिदास जी ने लिखी थी। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब क्या होगा? जब सूर्य जो है ना वो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा ना, एक पृथ्वी के एक और होते हैं, जब दोनों एक ही साइड में होते हैं यानी कि इधर ही हो जाए, एक साइड में हो जाएंगे दोनों, तब ज्वार होना है वो सबसे ज़्यादा सबसे ऊंचा होता है। कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? ये मध्य प्रदेश नहीं है। और मध्य प्रदेश में क्या नहीं है? मध्य प्रदेश में कोई भी समुद्र नहीं है, समुद्र तटीय नहीं है। कौन सा कायांतरित शैल है? संगमरमर। मध्य प्रदेश की राजधानी भी याद कर लेना, भोपाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सार्क का पूर्ण रूप बताना आपको क्या होती है? सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने करी थी? वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 में। सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया था? तो किन का हो गया था? एशिया और पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप का। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1914 से 1918 में लड़ा गया था। दूसरा जो युद्ध लड़ा गया था वो 1939 से 1945, ये दूसरा विश्व युद्ध। इसमें बहुत ज़्यादा मारकाट हुई थी, बहुत ज़्यादा लोग मरे थे, बहुत भारतीय मरे थे इसमें। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? तो बालाजी बाजीराव के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा फुल्ले ने। महात्मा ज्योतिबा फुले इसका फुल नाम है। राष्ट्रगान जनगण मन और किसने दिया? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और ये 52 सेकंड का होता है, इसकी अवधि होती है 52 सेकंड की। और सबसे पहले कहा गया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ पर गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था ये, लिख लेने, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सर्व भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को।
और किसने ये उपाधि दी थी भाई? ये बारदोली की महिलाओं ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था? JLN नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के अरब सागर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि JLN नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है? ये दिल्ली में है भाई। कहाँ पर है? दिल्ली में है। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर के। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? 15 डिग्री। चंद्रग्रहण होता है जब, चंद्रग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी तब होगा। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन जो है वो शुरू की गई थी? ये मुंबई और ठाणे के बीच में की गई थी सबसे पहले। कब चली थी? और ये आपको पता भी होगा 1853 में। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद क्या होता है? पायलट ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर बोलते हैं इसको। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऋतुएं किन कारणों से होती है? ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है उसके कारण जो है सर्दी गर्मी चलती रहती है। पृथ्वी की सतह से दूसरे वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित होती है? ये वायुमंडल, जो बाहरी होता है उसको वायुमंडल बोलते हैं। सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे क्या होता है? जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि जैसे आपकी ओजोन जो होती है, ओजोन होता है, जैसे ओजोन परत है, ओजोन परत ये कौन से मंडल में आती है? समताप मंडल में आती है, ठीक है। सबसे नीचे क्या होता है? सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल सबसे नीचे होता है, क्षोभ मंडल, ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के मशहूर थे? ये जो है तबला बजाते थे, तबला बजाते थे, अल्लाह रखा का तबला। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष जो है निर्वासित होकर गुजारे थे, ये कौन था? हुमायूं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। किस गुफा में जो है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के जो है मुखमंडल की मूर्ति है? कहाँ पर है भाई ये मूर्ति? ये है भाई एलिफेंटा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा में, एलिफेंटा की गुफाओं में। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कारावती। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सारे क्वेश्चन ज़बरदस्त ऐड कर रखे मैंने, आपका मन भी लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन लगाते टाइम। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सा है? महाराष्ट्र में पाई जाती है काली मिट्टी। प्रसिद्ध शिलोत्र पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये एलोरा में है। हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? आधुनिक कृषि की जो आधुनिक विधियां है वो प्रयोग कर प्रति एकड़ में फसल जो उपज होती है उसको बढ़ाना, ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात करी जाए तो कृषि की पैदावार को बढ़ाना। भूरक्षण को नियंत्रित किया जाता है ऐसी डिडार टीला बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा भी कर सकती है। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंदर आता है? ये उत्तरी रेलवे जोन के अंदर आता है, नॉर्थर्न रेलवे। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? ये कर्नाटक में बोली जाती है। कैसे कन्नड़, कैसे कर्नाटक। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? यह है पोर्ट ब्लेयर। याद होनी चाहिए आपके 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए। विख्यात काव्य महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। और राजधानी मैंने आपको याद करवा रखी है पहले से ही, ठीक है। चलिए गीतांजलि के कवि कौन है? यह है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था 1911 में, 1913 में, ठीक है। सबसे पहले किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि इनकी रचयिता है, उसके लिए इनको जो है पुरस्कार सबसे पहले मिला था। आ गया अगला क्वेश्चन। गीतांजलि के कवि कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। किन 2 स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? जम्मू से कन्याकुमारी। जनरल किस सेना का अधिकारी होता है? थल सेना का होता है जनरल। पूछा जा सकता है कि जनरल किससे रिलेटेड है? ये थल सेना से है, ठीक है। और वर्तमान में CDS कौन है भाई? वर्तमान में CDS पूछा जाए कौन है?
CDS कौन है? CDS पूछा जाए अनिल चौहान। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। विख्यात पर्यटन स्थल जो है गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? कश्मीर में है। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 2 से 6 तक होती है, 2 फुट 6 इंच। किस देश को जो है उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? जापान को। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? भोपाल, जो मैं आपको बता चुका हूँ। बोला मैं एक्सप्लेनेशन आपके लिए इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो चीज़ें फिर वो आ जाएगी घूम कर। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है केरल में। और केरल का जो डांस होता है, केरल का शास्त्रीय नृत्य आपको पता है? कथकली। कथकली। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? ये नेक चंद्र ने बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे स्थित है? तवी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? यह है काबुल। कौन सा शहर जापान की राजधानी? टोक्यो। किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड कहाँ पाए जाते हैं? पिरामिड पाए जाते हैं मिस्र में। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊँट को कहा जाता है। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है, ऊपर बताया मैंने भी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है सबसे बड़ा देश। ठीक है, ये कैसे बड़ा है? ये क्षेत्रफल में बड़ा है। जनसंख्या में बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो भाई चीन है जनसंख्या में, और 2000 जो है 21 की जनगणना के बाद की बात करें तो भाई भारत है जनसंख्या में बड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे लंबा पशु जो है वो जिराफ है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट है। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तेंजिंग नॉर्गे, मैंने ऊपर भी बताया था आपको। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? ये 19 जम्मू और कश्मीर में है। और कारगिल कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1999 में हुआ था। इसको विजय दिवस के नाम से भी जानते हैं, विजय दिवस। विजय दिवस। भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त क्या है? ये भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वृत्त है। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसको भी अच्छे से करते हैं। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति समर्पित किया गया है? स्वामी विवेकानंद। माओ त्सो तुंग संबंधित है ये चीन से। जलियांवाला बाग किस शहर में वह स्थित है? ये अमृतसर में। कब हुआ था? 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें जो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान लगा देता। ठीक है, प्रसिद्ध उद्धरण जनता की सरकार जनता द्वारा जनता के लिए किसने कहा था? ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। बोधगया किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित रहने वाला है। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक किसको कहा जाता है? गुरु नानक देव को कहा जाता है, गुरु नानक देव को। ठीक है, वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? गुरु गोविंद साहब को माना जाता है। ठीक है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने तक। दूरी कितनी तय करी थी? 53 किलोमीटर। भारत में सबसे लंबी सड़क जो है वो जीटी रोड है। किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य की बात करें केरल, और सबसे कम बात करें बिहार। ठीक है, चाचा जी के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। भारत का कौन सा गुलाबी शहर के नाम से प्रख्यात है? किसको जानते हैं हम? गुलाबी शहर जयपुर।
और जयपुर क्या है? राजस्थान की कैपिटल, राजधानी। इनकलाब जिंदाबाद का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? सरदार भगत सिंह ने असेंबली में बम गिराया था तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा होता है, क्या होता है बता सकता है कोई? कमेंट करके बताना क्या होता है, ठीक है। भारत क्रांतिकारियों का है और भारत में क्रांतिकारी कभी कम नहीं होगी। चलो दोस्तों बताना आप इसको क्या कहते हैं, एक्यूरेट बताना आप, ठीक है, सर्च करना। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? ये भारत रत्न होता है भारत का। भारत में संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, ये स्थायी अध्यक्ष। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और ठीक है, और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? राधा कृष्णन। कौन थे? राधा कृष्णन। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? ये बिहार से संबंधित है। किस स्थान पर तेल रिफाइनिंग कारखाना है? बरौनी में। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? ये जॉर्ज वाशिंगटन के उसमें जो है स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों की पत्तियां पाई जाती है? छोटी पाई जाती है। अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? ये एथलेटिक्स से संबंधित है। कौन सी रेखा जो है विषुवत रेखा के समांतर है? ये अक्षांश रेखा। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है? ये लोथल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये सबसे बड़ा राज्य की बात करें अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। चीन असम की किस दिशा में स्थित है? ये भाई उत्तर दिशा में स्थित है चीन जो है, ठीक है। चीन की राजधानी बीजिंग। असम की राजधानी दिसपुर। मध्य प्रदेश के अलावा भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमाओं को जो है स्पर्श करता है? असम करता है भाई, मध्य प्रदेश के अलावा 7 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ये बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने करी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती। पंजाब भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा क्या है? दक्षिण की बात करें तो कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है। उसके बाद भाई इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? मधुमेह के लिए किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। दूध में कौन सा विटामिन जो है नहीं पाया जाता? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। यहाँ पे प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है भारत का प्रथम। भारत कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ था। चलिए उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो मैं पहले बताया था आपको एक्सप्लेनेशन में, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार? मैं बताया था कि पोंगल जो है वो तमिलनाडु का है। ओणम केरल का है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब के है। कहाँ के है? पंजाब के, ठीक है। चलिए टेलीविज़न आविष्कार किसने किया था? ये किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने, जिसको शॉर्ट में JL बेयर्ड भी बोलते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ये किसकी पुत्री थी? ये जो किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। उसका शासनकाल 1236 से 1240 का है रजिया सुल्तान का। मछली किसकी सहायता से जो है सांस लेती है? 2 ऑप्शन आ सकती है आपको, गिलफड़े भी लिखा आ सकता है, गलफड़े या गिल, इंग्लिश में गिल बोलते हैं, गिल भी लिखा आ सकता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है प्रचलित किया था, इसका प्रचार किया था भगत सिंह जी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 में हुआ था अमृतसर में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक दल की जो है स्थापना करी थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने करी थी? भगत सिंह ने करी थी। क्योंकि उन्होंने लाला लाजपत राय जी का हत्या का बदला लिया था।
उसके बाद 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? मंगल पांडे, और ये 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। ठीक है, 34वीं बटालियन। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू। ठीक है, और कहाँ की रहने वाली थी? कहाँ की रहने वाली थी बताना कमेंट करके। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? यह संतोष यादव। यहाँ से भी याद कर सकते हो, 2 बार, यानी कि एक बार चढ़ी तो मतलब संतोष नहीं हुआ, फिर दोबारा चढ़ी। ठीक है, संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल से पूछा है तो मूल शंकर हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। राम किशन मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद जी ने। उसके बाद वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में, मैं बताया था आपको भी ऊपर। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? ये पुर्तगाल का था। हवा महल कहाँ पर है? राजस्थान के जयपुर में है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार क्या है? बैसाखी जो है सिखों का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। उसके बाद भाई लौह पुरुष किसको कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेताजी की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस को दी गई है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? विजय घाट। और एक इम्पोर्टेंट है, इंदिरा गांधी का बनेगा। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? शक्ति स्थल। क्या बोलते हैं? शक्ति स्थल। ठीक है, नोट कर लिया आपने। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये सारी चीज़ें मैं आपको लिखवा चुका हूँ वैसे प्रैक्टिस सेट में। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। रामायण किसने लिखी? रामायण भी साथ साथ लिख लो आप। रामायण, रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, चलिए। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य भी बोला जाता है जिनको। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर। इनको विधि मंत्री, कानून मंत्री भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि पहले कानून मंत्री कौन थे, विधि मंत्री कौन थे? विधि। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। कब? 8 मई को। ठीक है, और 15 तारीख, अभी जो 15 तारीख थी, कब उसको 15 तारीख को क्या मनाते हैं? भारतीय सेना दिवस। क्या? भारतीय सेना दिवस। चलिए, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। वायुसेना दिवस पूछा जाए आपसे कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? 8 अक्टूबर। और आपसे पूछा जाए नौसेना दिवस पूछा जाए तो नौसेना दिवस क्या बताओगे? नौसेना दिवस 4 दिसंबर। ठीक है, चलिए। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का, बताया था मैं ऊपर। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। सारे क्वेश्चन लपेट रखे हैं मैंने, आप इनको बस रट लेना, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई का अनुपात कितना है? 3:2। लंबाई कितनी है? 3 है। चौड़ाई कितनी है? वो क्या है? 2। ठीक है, चौड़ाई। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, और बांग्लादेश का भी उन्होंने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। लो, अगला क्वेश्चन भी वही आ गया जो एक्सप्लेनेशन किया। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? पंचांग जिसको बोलते हो क्या है? शंख संवत। राष्ट्रगान की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी? हेनरी बैकरल ने की थी। हेनरी बैकरल। प्रेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? प्रेस मेकर ये हृदय से संबंधित होता है। किससे? हमारे हार्ट से संबंधित होता है। और हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, दायालिंद होता है, बायालिंद होता है। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या होती है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, एक बहिःस्रावी ग्रंथि होती है। तो भाई ये बहिःस्रावी ग्रंथि में काउंट की जाती है, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, यह अर्थ। ये बाकी जो चीज़ें हैं आपकी, ये एडिनल वगैरह, ये आपकी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि में आती है, एडिनल ग्रंथि आपकी। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। ये जो साइंस के क्वेश्चन है ना, वो साइंस की क्लास में हम निपटा देंगे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य का जो आकाश है वो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट। महात्मा गांधी से याद कर सकते हैं, महात्मा गांधी ने राज किया तो राजघाट हो गया। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार जो है मेट्रो रेल सेवा जो है कहाँ प्रारंभ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। कोलकाता को महलों का शहर भी कहा जाता है, महलों का शहर, महलों का शहर। नोट कर लेना भाई इसका। ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पहला अगला क्वेश्चन, भारत में रेल आरंभ जो है किस सन में हुई थी? 1853 में। प्रथम जो है भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। कब गए थे ये? 1984 में। भारत की प्रथम महिला जो है मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? भगवत दयाल शर्मा। और फिलहाल जो है 2000, अब फिलहाल लेटेस्ट में कौन है, वर्तमान में कौन है? वो है कौन? नायब सैनी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है। न्यूयॉर्क, और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क, यूएसए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, यू आगे लिखो तो लिखा आएगा न्यूयॉर्क, यूएसए। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश है? यह है 193। पहले 192 थे, 93 जो लास्ट वाला जो था, लास्ट वाला कौन था? दक्षिण सूडान जो है, लास्ट का जो देश जुड़ा है वो 193वां दक्षिण सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश होते हैं? ये जो है 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी है? इसमें 5 स्थायी है, 5 जो देश है वो स्थायी है, 10 जो है वो अस्थायी है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? ये द हैग, हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे पहले? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये हर 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा बना? दक्षिणी सूडान, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। किस विटामिन की कमी से खून का जो है वो रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से। फाइलोक्विनोन कहा जाता है विटामिन के का रासायनिक नाम। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा जो है वो राष्ट्रभाषा को जो है घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन थी? अभिनव निंद्रा। अच्छा, इसमें पूछा है पहले, एकल स्पर्धा में पूछा है तो वो अभिनव निंद्रा हो जाएगी। ठीक है, लेटेस्ट में हम बात करेंगे, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कौन थी। ओलंपिक खेलों में आयोजन जो है कितने वर्षों के बाद होता है? हर 4 वर्षों के बाद जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। 2016 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? ये रियो डी जेनेरो में हुए थे। और 2020 के कहाँ हुए थे? टोक्यो जापान में हुए थे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल जो है भैंस प्रसिद्ध है? वो मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? ये राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? किसकी लगती है? चीन की। बैरोमीटर में पठन में तेजी से गिरावट आने का सूचक क्या होता है? तूफान का होता है। अगर बैरोमीटर नीचे जा रहा है तेजी से, इसका मतलब तूफान आने की पूरी संभावना है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार, थार का मरुस्थल।
काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? ये असम में है। कहाँ पर है? असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये मैंने जो किनारे वाले क्वेश्चन लिए हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ लेना इनको ध्यान से, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? चांदी होती है, जिसको प्रतीक होता है Ag। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। मीथेन को क्या कहते हैं? CH4। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर कहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा में के सदस्यों का चुनाव की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष की होती है और ये कभी भी भंग नहीं होती। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्क वे भी बोला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदत मार्तंड पहला जो है समाचार पत्र। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में बोली जाती है? अवधी भाषा में बोली जाती है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस कहे जाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है कब और कहाँ हुई थी? ये एथेंस में हुई थी। एथेंस का है यूनान में, ठीक है। 1896 में हुई थी ये शुरुआत। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार जो है स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में जीता है। भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? 1980 में जीता था। कहाँ पर? मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? हर 4 वर्ष बाद होता है। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसान स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? 2012 की बात करें तो लंदन में हुए थे। और राष्ट्र ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5 गोले होते हैं। कितने होते हैं? 5। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? माइकल फेल्प्स। इसने बहुत सारे, अब तक जो है इसने 29 जो है गोल्ड जीत चुका है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हो गए? ये टोक्यो जापान में हुए थे, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किससे है? बैडमिंटन। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णव मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने करी है? श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी जो है किसकी कमी से होती है? कैल्शियम की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे। एकमात्र जो है भारतीय जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, कौन थे? ये थे भाई अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए विख्यात है? शहनाई बजाने के लिए फेमस है। भारत के अंतिम जो है गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। यहाँ पे भारत के पूछा है, देख लो यहाँ पे लिखा है भारत के, इसलिए आपको जो है सही राइट करना है। भिलाई इस्पात के संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? ये रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? हिमाद्री। भाई मैराथन जो है कैसी लगी कमेंट करके बताना। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको पढ़ना, तो ज़रूर पढ़ लेना, एग्जाम में हो सकता है वो याद आए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी भाई? तो ये जापान की थी और इसका नाम क्या था? जुंको तेबाई। पीलिया किस अंग से प्रभावित होता है? पीलिया जैसे जानती, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है या इससे कौन प्रभावित होता है? इससे होता है हमारा लीवर, यकृत, ठीक है, क्योंकि लीवर पर अटैक करता है, लीवर में सूजन आ जाती है, लीवर फैटी हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, भूख भागने लगती है आपको। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन जो है संबंधित है पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का जो है खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? किसने पढ़ा था? जेम्स पेर्सेंस। यहाँ पे ब्यूटेन और प्रोपेन कर लेना। फ्रिज में क्या पाई जाती है? फ्रियोन गैस। किस बौद्ध भिक्षु के अभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपयुक्त। किसकी वजह से? उपगुप्त की वजह से। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने करी थी? गुरु रामदेव जी ने करी थी, ठीक है। गदर पार्टी का संस्थापक किसे माना जाता है? लाला हरदयाल को।
सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने चालू करी थी? गुरु अंगद देव जी ने करी थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। उसके बाद ऋग्वेद, आपको हमारे वेद पता है आपको कितने हैं? 4 है। ठीक है, चारों का नाम पता होगा आपको, आशा करता हूँ बिल्कुल पता होगा आपको। ऐसी चीज़ तो है नहीं कि ये छोटी चीज़ें भी ना पता होगा आपको। ऋग्वेद होगा आपका, दूसरा सामवेद हो गया, अर्थवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, 4। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विद्यालय में अध्ययन किया था? उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह जो है सर्वदाता है? ओ जो है सबको दे सकता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है। नवजात शिशु की बात करें तो 300। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी होता है सूर्य के प्रकाश में। ठीक है। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? सी। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी है? अगर आपसे पूछा जाए किलोमीटर में बताओ तो 30,000। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर आपसे पूछे तो प्रति सेकंड बताओ तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ऐसे बताना है। पृथ्वी, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है भाई। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई में है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। दिल्ली की राजधानी क्या हो? दिल्ली की राजधानी बताओ जल्दी क्या है, बता दोगे? दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, भारत की। यूपी की राजधानी जो है लखनऊ है, लखनऊ। ठीक है, चलिए। इंडिया गेट कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। खेल दिवस 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके? मेजर ध्यानचंद जी के। किसके? मेजर ध्यानचंद जी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू का तिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल जी। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास समाज सुधारक किसका रहा है? राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक किसकी है? ये भी महात्मा गांधी जी की है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास जी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, ये रूस के रहने वाले थे। चंद्र पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। चारों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान, तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, नोट करना ध्यान से। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट है इसका जो है, ये कब छोड़ा गया था? 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला विश्व किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। गैंगरोज किस की कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है? अग्नाशय। डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध सबसे बड़ा।
संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? कितनी है? 22 भाषाएं। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनोंट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया। और कौन सी धातु पाई जाती है इसमें? मैग्नीशियम हीमोग्लोबिन में। भात कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू। ठीक है। और स्वर कोकिला किसको कहा जाता है? स्वर कोकिला पूछा जाए तो क्या बताओगे? लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? बनवानी शुरू की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करी थी। हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी में। दक्षेक का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल। दक्षेक में कितने जो सदस्य देश होते हैं? इसमें 8 है। पहले पे भारत है, फिर नेपाल है, फिर बांग्लादेश, चीन, उसके बाद श्रीलंका, मालदीव और भूटान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। ग्रांड ट्रक रोड किसने? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। और विटामिन दूध में विटामिन कौन से नहीं होता? विटामिन सी। डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। ठीक है। और इनके रासायनिक नाम भी मैं आपको लिखवा चुका हूँ। डी का क्या होता है? टैकोफिरोल, कैल्सीफिरोल। ठीक है। और उसके बाद विटामिन ए का नाम होता है रेटिनोल। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के। विटामिन ए की कमी से भांजपन। विटामिन सी का नाम एस्कोर्बिक अम्ल। जल वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? वसा में पूछा है तो ए और ई होता है, पूरा लिखे जाए। के हो गया, डी भी होता है भाई वसा में घुलनशील। और ए, बी और सी जो है वो जल में घुलनशील होते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस, रासायनिक गैस का नाम क्या आता है भाई? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। इसका सूत्र होता है N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, Na2। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे Na2CO3। ठीक है। इंटू 10H2O भी लिख सकते हो आप, लिखना चाहो। धावन सोडा। एक होता है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा बोलते हैं, जिसका क्या सूत्र होता है? NaHCO3। ये खाने वाला सोडा होता है। पीतल किस धातु का मिश्रण होता है? 2 धातु होती है पीतल में, तांबा होता है और जस्ता। कैल्सीफिरोल किस विटामिन का नाम है? बताया था मैं, विटामिन डी का कैल्सीफिरोल। ई का टेकोफिरोल। ई का क्या होता है? टेकोफिरोल, टेकोफिरोल। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? रेट कॉर्निया जाता है, कॉर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट जो है होता है? विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम करते हैं भाई स्फेग्नोमैनोमीटर का। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं भाई रीड और रोम, रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी 2 दलों में विभाजित हो गया था? कौन से में था? 1907 का सूरत अधिवेशन। तंजौर का वेदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ये राजा राज प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के किले में हुआ था भाई, दुर्ग, अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। 2014 का फुटबॉल विश्व कप भारत में आयोजित होगा कहाँ पर? ये 2014 कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। 2018 का रूस में। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। 2015 का क्रिकेट विश्व कप का आयोजित हुआ था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदन की जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है। भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर बोलते हैं जिनको। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? किसके अनुच्छेद कौन सा है भाई? अनुच्छेद 370 के तहत। अगला क्वेश्चन भाई, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश? वेटिकन सिटी। सुएज नहर
किन दो सागरों को जोड़ती है? एक तो भूमध्य सागर और एक लाल सागर को जोड़ती है, सुएज नहर। ठीक है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ये प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली राजधानी जो है किसकी है? सिलवासा की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। वह पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में है। 2011 में नवनिर्मित जो है राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग की जगह किसने ले ली है? नीति आयोग ने ले ली भाई, नीति आयोग ने। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। होपमैन कप जो है किस खेल से संबंधित है? टेनिस। टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में तिल्ली जो होती है 24 होती है। ठीक है। अंदर का जो तिल्ली के अंदर जो होता है वो कलर कैसा होता है? उसका नीला होता है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। मूक फिल्म भी बोला जाता है। बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। आलम आरा जो है ये बोलती फिल्म है, आलम आरा। पूछा जा सकता है आपसे। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांघ की हड्डी होती है। और मनुष्य में टोटल जो मांसपेशियाँ कितनी होती है? पेशी की बात करें टोटल जो हमारी वो 639 होती है। ठीक है। चेहरे में हड्डियाँ कितनी होती है? चेहरे में पूछा जा सकता है, चेहरे पे, फेस में पूछा जा सकता है। फेस में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल बताना है। 120 होता है। कितना होता है? 120। ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर परत का चढ़ाने को क्या बोलते हैं? उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जसद लेपन भी बोला जाता है, जसद लेपन। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या होता है? भाई मानव शरीर की सबसे बड़ी ये अंतःस्रावी ग्रंथि में भी आती है, इसको बोलते हैं यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर है? डिगबोई, असम में है। कहाँ पर है? असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? सन 1929। ठीक है। लाहौर अधिवेशन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये भाई दूध से है। पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? चीन आक्रमण के समय करी गई थी। कब की थी? 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन कासिम था भाई। सैल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये भाई कौन था? ये था मैग्नेस्तीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। ईस्टर्न एंड स्टील मिश्र धातु होती है, या आयरन, क्रोमियम और निकिल की होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कांसा जो है, कांसा मिश्र धातु किसकी है? ये कॉपर की है और टिन की। टिन का सिंबल होता है Sn। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून का होता है। और महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहा दिया था? अपना सारनाथ में दिया था। धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है जिसको। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज के किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो किसकी हो गई थी? लाला लाजपत राय की हो गई थी। भारत में निर्मित कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में होती है। आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेजन जॉन मेंडल। मानव द्वारा सबसे पहले धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है भाई।
दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? पटियाला में। आगा खाका किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। रेडियो का खोज किसने किया था? भाई ये मार्कोनी जी ने किया था, जी मार्कोनी, इटली के रहने वाले थे। उसके बाद आपका जो है 750 नंबर का क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो यहाँ पर हमारे जो है 750 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए, क्योंकि हमारा प्रोसेस जो है फास्ट है, हम ऐसे ही लपेट देते हैं यार। एक क्वेश्चन आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे कितने क्वेश्चन है? 250 क्वेश्चन को भी अभी लपेट देंगे जल्दी जल्दी करके। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? अंग्रेजी किसकी है? नागालैंड की। ठीक है। घरेलू उपयोग में लाए जाने वाली चीनी में क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है, सुक्रोज। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन है? दादा साहब फाल्के। ठीक है, और इनको मूक फिल्म कहा जाता है। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? ये फखरुद्दीन अली अहमद है। पुस्तक फोर एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टोल्स्टॉय। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त की जो है नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। रेफ्रिजरेटर में क्या पाई जाती है? कौन सी गैस होती है? फ्रीऑन गैस होती है भाई। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? जे टॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। अब कई जगह आपको मिलेगा रदरफोर्ड लिखा हुआ भी। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या था? उसको यूज किया था, प्रयोग किया था उसका, पर खोज की थी गोल्डस्टीन ने। अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन आएगा तो गोल्डस्टीन करना है राइट। और आपको पता है न्यूटन की खोज करी थी चैडविक ने। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक आत्माराम। ठीक है, आत्माराम शर्मा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पी बाई चौहान थे। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह प्राकृतिक कौन सा है? चंद्रमा। चौथ नामक कर किसके द्वारा दिया जाता है? मराठों द्वारा। मुगल बादशाह का सही क्रम, ये आप देख लेना सारा, इसमें क्रम बिल्कुल हमने सारी चीज़ें ऐड कर रखी है। मुगल बादशाह का सही क्रम हमने इसमें ऐड किया है, तो सारे भाई देख लेंगे कैसे कैसे है। ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका आप। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। ठीक है, और ये सारे आपको डिंग एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? हिमा दास को। ऐसे आपको जो है ना, ये जो नाम दिए गए ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। और नीरज चोपड़ा को जो है 2025 में, जुलाई 2025 में जो है टीए में लेफ्टिनेंट कर्नल की जो है उपाधि से जो है नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन, नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। उदय शंकर संबंधित है नृत्य से। संविधान में प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद। लक्षद्वीप की राजधानी कारावती। ठीक है, श्रीलंका का मुद्रा का नाम बताना है? रुपया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। न्यूटन ने जो है गति के 3 नियम दिए थे। पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है गुरु से और प्रशिक्षक, जो मतलब कोच होते हैं ना, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, 10 लाख की राशि। खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है? देहरादून में। पहली बार क्वेश्चन बना था टीए में। राष्ट्रीय एक तो बना था एनडीए, ये इसमें बहुत सारे भाई जो है गड़बड़ करते हैं, एनडीए और आईएमए। यहाँ पे जो आईएमए है मिलिट्री डिफेंस अकेडमी जो है वो आपकी जिसको राष्ट्रीय रक्षा अकादमी बोलते हैं, वो देहरादून में है। और जो है एनडीए आपकी खड़गवासला में है। नेशनल डिफेंस अकेडमी जो है आपकी खड़गवासला। ठीक है, खड़गवासला। खड़गवासला, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए रामकिशन मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारतीय मानक समय आधारित है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नाथुला दर्रे के पार है? चीन। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडलीय
में सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल, जो मैं आपको बता चुका हूँ। निचली परत क्षोभ मंडल है, ऊपर की परत को क्या कहा जाता है? बहिर्मंडल कहा जाता है, बहिर्मंडल। भारतीय सेना की में विजयंत नाम किसका है? एक टैंक है, उसका नाम विजंत है। चीन यात्री फयान किसके काल में भारत आया था? विक्रमादित्य के। प्रख्यात सिनेमा कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर का संबंध जो है वो बाप बेटे से है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जो है फेमस है? असम। कॉफी उत्पादन के लिए क्या फेमस है? इसमें ब्राज़ील। भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में के किस शहर में जंतर मंतर है? दिल्ली में जंतर मंतर है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, जयपुर की स्थापना किसने की थी? ये करी थी सवाई राजा जयसिंह ने। संविधान सभा का पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। डूरंड कप खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। सॉरी, ये फुटबॉल में जो होती है ना, फुटबॉल में भी भाई 11 होती है। 11 कितनी होती है? 11 होती है, यहाँ पे 11 कर लेना। फुटबॉल में जो होती है कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है। एक तो आपका फुटबॉल हो गया, फुटबॉल में 11 होती है। हॉकी हो गया आपका, इनमें भी 11 होती है। और क्रिकेट जो हो गया, इसमें भी 11 होती है। तीनों में जो है ना 11-11 होती है, नोट कर लेना, तीनों में 11 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? भाई ये रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। किसके शासनकाल में जो है मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं बता चुका हूँ। कानून मंत्री भी पूछा जाए तो ये है, ठीक है। और इनको जो है विधि मंत्री पूछा जाए तब भी आपको ये लगाना है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास जी है। श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 25 मई को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 25 मई को मलेरिया दिवस। ये जो है आर्मी के फेवरेट क्वेश्चन है, मलेरिया दिवस। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा का। भाखड़ा नंगल बांध जो है, बांध किस नदी पर बनाया है? सतलुज नदी पर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये भाई मैं आपको पहले बताया था, जापान से क्वेश्चन बनाए थे, जो अमेरिका ने जापान पर बम फेंके थे 6 अगस्त 1945 को। कहाँ पर गिराए थे? जापान नगर। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्य। भारत के पहले राज्यपाल कौन है? हरियाणा के पहले राज्यपाल है धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने करी थी? 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने करी थी, ठीक है। 30 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? शहीद दिवस बनाते हैं, शहीद दिवस बनाते हैं हम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। भारत का कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? चावल। थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है? महानदी पर है। दिल्ली स्थित जमा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र, ठीक है। अशोक चक्र किनको मिला था? राकेश शर्मा, जो सबसे पहले गए थे ऊपर अंतरिक्ष में, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर है? हरियाणा के करनाल में है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन क्या कहलाता है? जो पहली बार धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया गया था, ठीक है। और महापरिनिर्वाण, जब मतलब उनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, जब उन्होंने घर छोड़ा था। 3 ऑप्शन बनते हैं। सबसे पहले आपका जो है जब उन्होंने घर छोड़ा उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, किसको बोला जाता है। और दूसरा है धर्मचक्र परिवर्तन, और एक आपका हो गया धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। और एक हो गया आपका महाविनिष्क्रमण, ठीक है। एक हो गया आपका महाविनिष्क्रमण, ये हो गया आपके 3 है आपके ये, ठीक है। तो पहला जो सारनाथ में जो दिया था उसको बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। और जब उनकी मृत्यु हुई थी महापरिनिर्वाण, और जब उन्होंने जो है अपना घर छोड़ा था तो महाविनिष्क्रमण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, वायुसेना दिवस मैं आपको बता चुका हूँ 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को आपका नौसेना दिवस। पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी ये भाई 1526 में, 1556 में, 1761 में। तीनों पंजाब कहाँ पर हुई थी? हरियाणा के पानीपत में।
हाल ही में जो है किस राज्य के अलग होकर तेलंगाना बनाया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन जो है 1995 में इसकी जो स्थापना हुई। शिक्षा का किंडरगार्टन जो है किसकी देन है? एक फिर बोल की। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। और तानसेन किसके दरबार का संगीत था? एक अकबर के। 4 वर्ष बाद अकबर का संरक्षण कौन रहा था? बैरम खां जो है 4 साल तक इसका संरक्षण रहा था। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से। ठीक है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर से। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किससे है? हॉकी से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। देवधर टोपी का संबंध क्रिकेट से। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह क्या है? लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है भाई? ऋषभ देव है, ऋषभ देव। 24वें कौन है? महावीर स्वामी, 24वें महावीर स्वामी। और इनको ही वास्तविक संस्थापन मांगना जाता है, महावीर जी को, महावीर स्वामी जी को। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था भाई, लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर है? 24वें। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी पाटिल। कटक जो है कहाँ पर है? ये महानदी पर बसा हुआ है। ठीक है। और चावल के लिए ज़्यादा फेमस। और बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2। लैन का विस्तार रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? 1961 में। बक्सर का युद्ध भाई 1764 में लड़ा गया था। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब लागू हुआ था? 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? म्यांमार में, बर्मा। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? अलामारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। पहले पे आता है आपका रूस, फिर आता है आपका जो है चीन। ठीक है। इस तरीके से भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ वीडियो थोड़ी जो है ये आपकी मैराथन ज़्यादा बड़ी ना होकर छोटी रहे, वरना अगर एक्सप्लेनेशन दूंगा तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है। आपको परेशानी हो सकती है फिर। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम पूछा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने जो है भारतीय राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन संविधान सभा के राष्ट्रगान घोषित 24 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था। खुदा बख्श पुस्तकालय का है पटना में। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक जो है सोसाइटी की स्थापना करी थी? विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है वो बनाया गया? 86वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। मौलिक अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। क्या? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है अब। अगला क्वेश्चन है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? एक कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। भारत पाक सेना रेखा किस नाम से पुकारा जाती है? भारत और पाक के बीच की रेखा को पूछा है, क्या बोलते हैं उसको? रेड क्लिफ। भारत और चीन क्या है? मैकमोहन। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियाँ हैं? जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं। ठीक है। एक ठंड की अलग है और जो है सर्दी की अलग है। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। अमेरिका में कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था या अलास्का खरीदा था? विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन किस खेल से संबंधित है? टेनिस। टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की सबसे ज़्यादा बड़ी है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन की। म्यांमार की मुद्रा क्या है? कयात। ठीक है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। जितने भी मौसम में बदलाव होगा, ठीक है, ये सब घटा बादल वादल सब इसी में होते हैं, बादल वगैरह सब इसी में होते हैं। ठीक है। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में जो है ग्रह उन्होंने अपना घर छोड़ा था, उसको क्या बोला जाता है?
घटना को महाबीज निष्क्रमण, जो मैं आपको बता चुका हूँ, महाबीज निष्क्रमण घर छोड़ना था। पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन, और जहाँ उनको मृत्यु हुई थी उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाले सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय क्या है भाई? राष्ट्रीय विकास परिषद है आपका। भारत के किस राज्य में सीमा चीन, नेपाल, भूटान मिलती है? सिक्किम में मिलती है। नाथुला दर्रा भाई सिक्किम में है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपको एक चीज़ याद दिलाऊंगा नाथुला दर्रा से, आप जानते होगे, ठीक है। सिपाही जो है सिपाही जो है जसवंत सिंह रावत को जानते हो आप? जसवंत सिंह रावत को 1966 में, ठीक है, इन्होंने भाई 300 चीनी सैनिकों को अकेले मार गिराया था, 300 चीनी सैनिकों को अकेले, ठीक है। और अब इनका जो है मतलब अभी भी ये जो है शहीद है, ठीक है, और इनकी पूजा की जाती है, और जो है बाबा जसवंत सिंह के नाम से जाने जाते हैं। इनका मंदिर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लायक, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपके लिए यही चीज़ें हैं कि इन्होंने अकेले जो है 300 सैनिकों को मार गिराया था, चीनी सैनिकों को 300 अकेले, ठीक है। चलिए, अभी भी इनका जो प्रमोशन है वो रेगुलर चलता रहता है। इनकी जो अब फिलहाल जो इनकी रैंक है वो जो है मेजर जनरल के आसपास इनकी रैंक पहुंच चुकी है अब। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के। भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है? श्रीधरन को। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे, इनकी जीत हुई थी। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और ब्रेक ड्राफ्ट वैधता कितने समय तक होती है भाई? ये कितने समय तक होती है? 3 माह तक होती है, यानी 3 महीने तक होती है बस। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 है, ये वाराणसी कन्याकुमारी तक है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय जोनेवा स्विट्जरलैंड। चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन जो है स्थगित कर दिया था? ये असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहता है? क्या हो जाता है? मालाबार तट। जैन अवस्था किस धर्म से संबंधित है? पारसी। राष्ट्रगान सबसे पहले 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था कांग्रेस के। पानी का सूत्र H2O। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ जो है वो हीरा। समुद्र जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.50। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 BC में किया था। भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? 2 साल 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य के राष्ट्रपति पर शासन लगाने की सिफारिश करता है? 356। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित है? तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे? ये जो है 1969 में दिया गया था। इसकी शुरुआत जो है 1969 में हुई थी। गौतम बुद्ध द्वारा ग्रह दे त्याग को क्या कहता है? महापरिनिर्वाण। प्रथम जो है बौद्ध कौंसिल कब और किसके शासनकाल में हुई थी? 483 में हुई थी, राजगृह में अजात शत्रु का शासन था। सूर्य की सतह पर तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप पर है? अफ्रीका में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? 78वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसको सौंपेगा? ये उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति देना चाहे तो ये अपना राष्ट्रपति को देगा, एक दूसरे को अपोजिट है। राज्यसभा किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? यहाँ पे है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में 80 है। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था, वैशाली के। चौथी बौद्ध संगीति कब और किसके संरक्षण में हुई? 98 में हुई। ये किसके संरक्षण में हुई? कनिष्क के कुंडलवन में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? 23.5 डिग्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो है वो सोनपुर बिहार में लगता है। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? दक्षिण और
उत्तरी और दक्षिण कोरिया को अष्टाध्यायी की जो है किसने लिखी है? पानी ने। और बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना होता है। और तीसरी जो है बौद्ध कोशिल कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई है? 250 बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक के संरक्षण में हुई थी। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ में और किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्ध धर्म में लिखे गए हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है और पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म का संबंध जो है पाली भाषा से है और प्राप्तकृत भाषा का संबंध जो है वो किससे है? जैन धर्म से। भारतीय प्रायद्वीपीय का नाम क्या है? दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहला जाता है? कोकण। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? 324। 42वें संविधान संशोधन द्वारा दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, कौन से थे? तो धर्मनिरपेक्षता और एक समानता। 1 रुपये के नोट पर किसके के हस्ताक्षर होते हैं? सचिव, जिसको वित्त मंत्रालय के सिग्नेचर होते हैं भाई। संसद के दोनों सत्रों की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 मास, 6 महीने। ऋतु संहार, कुमार संवर, रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास जी की। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत पर भूभाग वन है? 19% पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास, उत्तराखंड। बर्डी ईगल बोगी पार्टी ऑल इन वन पुस्तक के संबंधित है गोल्फ से। सांबर झील झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? सांबर है भाई राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान की। उसके बाद अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान या पोलो खेलते समय मृत्यु को प्राप्त हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव ने। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाए थे? चंदेल वंश के शासक ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने करी थी? 1336 में हरिहर और बुक्का जी ने करी थी। घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? ये भरतपुर राजस्थान। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत के जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कचकेरन गुजरात में पाए जाते हैं जंगली गधे। मीन कैप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? एडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? ये कार्ल मार्क्स की। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का है, असम में है। और रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? प्लेटो ने। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है भाई। तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा था? 1398 में। 1398 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में किया गया था। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? सासाराम में। इसका मकबरा भी है बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? चैडविक ने करी थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी, एक तो D2O का किया जाता है, एक ग्रेफाइट की छड़, एक ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। संघ संवत जिसको हम राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया कब था? ये 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज जो है पियरे और मैडम क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? 165 मीटर ऊपर जाने पर। सूर्य किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि के चारों ओर वलय है। वायुयान की खोज किसने करी थी? ओलिवर और राइट बंधु। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, दक्षिणी अफ्रीका के थे। 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है? रोम। सूर्य के प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकंड लेता है बस। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। नील नदी का उफार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र। अमेरिका की खोज किसने करी थी? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने करी थी। उसके बाद वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस ने किस अधिवेशन में गाया था? 1896 के अधिवेशन में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। यह विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक। यह सफ़ेद हाथियों का देश है, थाईलैंड। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है भाई? जोग गरगुसोप्पा, या आप उसको जो है ये कर्नाटक में है भाई और शरावती नदी पर बना हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर। कंगारू जो है किस देश में राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है? ऑस्ट्रेलिया का। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से।
और सापेक्षता सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन। अमजद अली खां का संबंध किससे है? सरोदवादक से। विश्व का सबसे जनसंख्या वाला देश कौन सा है? कम जनसंख्या किसकी है? वेटिकन सिटी की। भारत में सोने की खान कोलार कर्नाटक। और टोटल अनुसूची कितनी है? वो 12 अनुसूची है टोटल। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आपका जो है ख़त्म होते हैं पूरे। हमने यहाँ पे आपके जो है जीके के 1000 क्वेश्चन करे हैं। और कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताना। ज़्यादा बड़ी क्लास तो नहीं, मैं 2 घंटे से भी कम कर दी क्योंकि मैंने थोड़ा फास्ट किया ताकि ये 2 घंटे से भी कम की क्लास हो आपकी। 1 घंटा 30 मिनट के समथिंग आपकी क्लास रही। और दोस्तों कमेंट करके बताना, यहीं से क्वेश्चन टीए में जितने क्वेश्चन आप देखोगे एग्जाम में जीके यहीं से मिलेगी आपको पूरी की पूरी जीके। जो भाई मेहनत करके इन क्वेश्चन को कर लेगा ना, तो भाई यहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। सारे क्वेश्चन आपको यहीं से फंसेंगे जीके के A to Z। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी और ये जो वीडियो और जो ये प्रैक्टिस सेट चल रही है सब अच्छे लग रहे होंगे। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।